नमस्कार साथियों, मैं मोनू चौधरी और आज हम जो है शहीद स्मारक जयपुर में धरने की शुरुआत जो है कर चुके हैं। मतलब शहीद स्मारक कहाँ है, इससे संबंधित कई लोगों को भ्रांति चल रही है। आप में से 90% ये जानते हैं कि शहीद स्मारक कहाँ है। शहीद स्मारक बस स्टैंड है सिंधी कैंप, वहाँ से मात्र 400 या 500 मीटर की दूरी पर है, यानी आधा किलोमीटर हम कह सकते हैं। और रेलवे स्टेशन जो है वहाँ से 900 मीटर के आसपास, यानी 1 किलोमीटर से ही कम है। शहीद स्मारक सिटी के बीचों बीच है, जहां हम RISCC बोर्ड को लेकर और ठेका प्रथा को ख़त्म करने को लेकर धरना दे रहे हैं। आज सांकेतिक धरना है, कल हम औपचारिक तरीके से धरने की शुरुआत कर चुके थे, लेकिन कल मतलब आने वाला कल 14 तारीख को महाधरना है, जिसमें राजस्थान के प्रत्येक ठेकाकर्मी को आना है। दोस्तों, इन ताकतों से हम लड़ रहे हैं। हम इसलिए लड़ रहे हैं कि ये दास्ता ख़त्म हो जाए, और इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ। पिछले 4 या 5 दिन से जयपुर की सड़कों को हमने पूरी तरह से नाप लिया है, कितनी गहराई है और कितना दम है और हम किस तरह से जीत सकते हैं। ये सारी रणनीति रण क्षेत्र में आने से पहले मैंने तैयार कर ली है। इसलिए आप लोगों से मैं आह्वान करता हूँ कि राजस्थान के प्रत्येक ठेकाकर्मी को अगर इस दास्ता से बाहर आना है तो यहाँ शामिल होना है इस धरने में। दूसरा, अलग अलग संगठन जिनको मैं अधिकतर लोगों को जानता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप अगर पीड़ितों की आवाज़ उठाते हैं, आप अगर इस मजदूर वर्ग की, इस दास्ता वाले लोगों की अगर आवाज़ उठाते हैं, तो आपको इस धरने में आना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं आमंत्रित नहीं कर रहा हूं, मैं तो आप सब संगठन के अध्यक्षों, प्रदेश अध्यक्षों और सारे राजस्थान के विभागों को इस महाधरने में कल आमंत्रित करता हूं, और आज इस सांकेतिक धरने में भी आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। कल हम जयपुर की सड़कों पर निकलेंगे और मजबूती से अपनी बात को रखेंगे। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं अकेला व्यक्ति और कुछ टीम के साथियों के साथ मिलकर मेरे से जितना प्रयास हुआ, परमिशन को लेके, हर चीज़ को लेके मैंने प्रयास किया। रुका नहीं हूँ, हारा नहीं हूँ, थाका नहीं हूँ, और अंतिम दौर तक मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूँगा और इस RLSGC के नोटिफिकेशन को जारी करवा के रहूँगा। आप लोग प्रत्येक ठेकाकर्मी तक इस आवाज़ को पहुँचाइए। राजस्थान में ऐसा कोई दास्तापूर्ण जीवन जीने वाला ठेकाकर्मी या टेंडरधारी, टेंडर वाला या निविदा वाला या NGO वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिस तक ये न्यूज़ नहीं जाए। मैं तो अपनी जान हथेली पर रख कर इन ताकतों से लड़ने के लिए निकल चुका हूं और घर बार छोड़कर यहाँ बैठा हूं। आप लोग एक दिन के लिए भी अगर समय निकालते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। जिन लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूँ उन लोगों का आना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं आप लोगों से यह भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप एक दिन का ज़रूर समय निकालें। आज सचिवालय भी जाना है, कल भी हम दौरा कर रहे थे, अलग अलग जगह अलग अलग मंत्रियों से भी मिलना है। तो मैं चाहता हूं कि ये कार्यकारिणी गठित करके यहाँ इस काम को प्रोसेस दे, और एक बार पुणे में संगठन के सभी साथी जो अलग अलग तरह से संगठन चला रहे हैं और जो ठेकाकर्मियों की बात करते हैं, हमेशा सहयोग राशि की बात करते हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर उन्होंने हमेशा ठेकाकर्मी के लिए या पीड़ित व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाई है तो अभी इस मिशन में उनको आना चाहिए। अगर वो वास्तव में आवाज़ उठाते हैं तो साथियों वो ज़रूर आएंगे, अगर नहीं उठाते हैं तो आप खुद समझदार हैं। मैं आप लोगों से एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूं कि कल 14 तारीख के महाधरने में अपनी उपस्थिति ज़रूर दें। धरना आज भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको समय मिले। किसी के पास ये बहाना रह जाता है कि हमें समय पर नहीं बताया गया। कल शाम को मैंने बता दिया था, पिछले 3 दिन से मैं बता रहा हूँ आपको, और आज मैं कह रहा हूँ धरना आज भी है, लेकिन कल महाधरना रखा गया है 14 तारीख को। आप लोगों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद।